हे गाइस, तो आज हम करेंगे कुछ एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल फॉर्मूलेज। ठीक है, कुछ एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स के। तो इससे रिलेटेड आपको एक आधा क्वेश्चन पक्का आता है, चाहे वो आपका टेट का एग्ज़ाम हो या फिर टीजीटी का। सो बी स्मार्टर देन योर सोर्सेज टू अचीव द सक्सेस इन योर लाइफ। लेट अस स्टार्ट। सो if this video seems to be helpful to you, then please like, share and subscribe the channel. So let us start। सबसे पहले देखेंगे हम सोडा ऐश। ठीक है, तो सोडा ऐश का फॉर्मूला क्या है। तो जब हम सोडियम कार्बोनेट को एनहाइड्रस कंडीशन में चेंज कर देते हैं, उसका पूरा वाटर जो है उसको रिमूव कर देते हैं उसमें से, तो उस एनहाइड्रस कंडीशन को हम बोलते हैं सोडा ऐश। ठीक है, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट को हम बोलते हैं सोडा ऐश। ये रहा इसका फॉर्मूला Na2CO3। और ये जो Na2CO3 है, इसको बनाया जाता है एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस के थ्रू, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी क्वेश्चन कर लिया हुआ है, तो रिवाइज कर लो इसको। सॉल्वे प्रोसेस यूज़ किया जाता है सोडियम कार्बोनेट को बनाने के लिए। नेक्स्ट आता है आपका वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2O, ये है इसका फॉर्मूला। तो इसके साथ कुछ एक लोगों को बेकिंग सोडा और इसमें कन्फ्यूज़न होता है। तो देखो, इसकी बहुत ही इजी ट्रिक क्या है। वॉशिंग के लिए हमें पानी चाहिए होता है, तो इसमें वाटर यूज़ किया जाता है 10H2O। ठीक है, तो Na2CO3 10H2O, ये फॉर्मूला आ गया आपका वॉशिंग सोडा का। ठीक है, और इसका यूज़ कहाँ पे होता है, बहुत सारे यूजेस हैं। मैंने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड उसके आते हैं वो लिखे हुए हैं। तो बोरेक्स को बनाने में इसका यूज़ किया जाता है वॉशिंग सोडा का। ठीक है, और इसको लर्न करने का, रिमाइंड करने का मेथड क्या है, वाटर यूज़ होता है वॉशिंग सोडा के अंदर Na2CO3 10H2। उसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड है हमारे पास ब्राइन। ठीक है, तो जो कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन होता है NaCl का, कॉमन साल्ट का, उसको हम बोलते हैं ब्राइन। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका बेकिंग सोडा। तो ये आ गया आपका NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोला जाता है इसको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यह बेकिंग सोडा। अब इसका यूज़ करते हैं हम बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए। ठीक है, बेकिंग पाउडर किसका बनता है, तो ये बनता है आपका एक तो बेकिंग सोडा जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, साथ में इसमें ऐड किया जाता है सोडियम टार्टरेट। तो इन दोनों को मिला के बनता है हमारा बेकिंग पाउडर। ठीक है, अब इसके एडवांटेज यूजेस क्या हैं, तो ये एज एन एंटीसिड यूज़ किया जाता है। इसके अलावा फायर एक्सटिंग्विशर की फॉर्म में भी इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, देन योर कॉस्टिक सोडा। अब कॉस्टिक सोडा क्या होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोला जाता है कॉस्टिक सोडा। ठीक है, और इससे रिलेटेड इसमें इसकी मैन्युफैक्चरिंग में एक सेल यूज़ होता है जिसको हम बोलते हैं कास्टनर कैलनर सेल, और इसका यूज़ किया जाता है जो सोडा लाइम हम बनाते हैं उसको बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ किया जाता है। फिर आपका कॉमन सॉल्ट जिसको हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं NaCl। तो ये इसके रिलेटेड ज़्यादा कुछ खास नहीं, बट ये रखना कि ब्राइन क्या होता है, तो हाईली कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन जो होता है NaCl का वाटर में, उसको हम बोलते हैं ब्राइन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्विक लाइम, लाइम वाटर, स्लेट लाइम। ये चीज़ें हमेशा हमारे कंफ्यूज्ड रहते हैं हम, तो आज इसको क्लियर करेंगे। तो क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, इसको बोलते हैं क्विक लाइम। ठीक है, अभी जनरली देख लेते हैं, उसके बाद हम कंपेयर करेंगे तीनों। तो इसको बनाने का जो मेथड है, कई बार इसकी क्वेश्चन आ जाती है, उससे रिलेटेड पूछ लेते हैं। तो इसको बनाते कैसे हैं, तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो लाइमस्टोन होता है कैल्शियम कार्बोनेट, उसको हीटअप किया जाता है हाई टेम्परेचर पे, तो उससे हमारे को मिल जाता है क्विक लाइम। ठीक है, और साथ में मिलती है CO2। अब इसका यूज़ क्या होता है, इसका यूज़ होता है आपका स्लेट लाइम को बनाने के लिए। यहाँ पे हमने क्विक लाइम लिया प्लस उसमें वाटर ऐड किया, तो हमें मिल गया स्लेट लाइम। अब देखो इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट चीज़, अब देखो ईजी मेथड। तो सबसे पहले लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या होता है, क्वेश्चन एक आ गया CaCO3। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को हम बोलते हैं लाइमस्टोन, और इसको मार्बल भी बोला जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट को हम मार्बल भी बोलते हैं। इसके बाद सेकंड फॉर्मूला हो गया क्विक लाइम का CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो क्विक लाइम CaO। स्लेट लाइम का फॉर्मूला क्या हो गया, CaOH ट्वाइस। ठीक है, देखो कितने क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। इसके अलावा अब देखते हैं हम इसका प्रोसेस। ठीक है, इसमें प्रोसेस याद करने का मेथड क्या है,
तो सबसे पहले हमने क्या लिया, लाइमस्टोन लिया, उसको कैल्शियम कार्बोनेट हम बोलते हैं, ठीक है, फॉर्मूला इसका। इसको अगर हम हीटअप कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है अनदर कंपाउंड जिसको हम बोल रहे हैं क्विक लाइम, ठीक है। तो क्विक लाइम में जब हम वाटर ऐड कर दिया, हमें क्विक लाइम मिला, उसमें हमने वाटर ऐड कर दिया, तो उससे एक और कंपाउंड बन गया जिसको हम बोलते हैं स्लेट लाइम, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड सॉरी, ठीक है। तो ये था क्विक लाइम, ठीक है, और ये आपका लाइमस्टोन। लाइमस्टोन से हमारे को क्विक लाइम मिला, क्विक लाइम में जब वाटर ऐड किया तो हमें मिल गया स्लेट लाइम। अब ये जो स्लेट लाइम है, इसकी जो सस्पेंशन होती है, जब हम इसकी सस्पेंशन बनाते हैं वाटर के अंदर, तो उस सस्पेंशन को हम बोलते हैं मिल्क ऑफ लाइम, ठीक है। तो सस्पेंशन ऑफ स्लेट लाइम इज कॉल्ड मिल्क ऑफ लाइम। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा एक और क्वेश्चन क्या कि आपका जो लाइम वाटर है वो क्या होता है। तो ये जो हमारे पास सस्पेंशन बन गई, ठीक है, स्लेट लाइम की, जब जिसको हम मिल्क लाइम बोल रहे हैं, इसकी जब हम डिकांटेशन करते हैं। अब डिकांटेशन क्या होता है, मान लो ये हमारे पास बीकर है, इसमें हमने कोई चीज़ डिज़ोल्व किया, उसमें जब हम ऊपर वाली चीज़ को ऐसे करके फ्लो करके निकाल देते हैं सरफेस से उसको, तो उसको हम बोलते हैं डिकांटेशन, ठीक है, सेपरेट कर देते हैं। तो इस तरीके से जो हम डिकांटेशन करके हमारे पास सॉल्यूशन आता है उसको हम बोलते हैं लाइम वाटर, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं लाइम वाटर। ये रहा आपका। तो इसके अलावा और क्या चीज़ है इसमें कि जब हम जो आपका स्लेट लाइम था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसको ड्राई क्लोरीन के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें मिल जाता है एक और इम्पॉर्टेंट कंपाउंड जिसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2, ठीक है। तो ये आ गया फॉर्मूला, अनदर क्वेश्चन हो गया ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2, ठीक है। और ये बनता कैसे है, स्लेट लाइम में ड्राई क्लोरीन को हमने पास करवाया तो हमें मिल गया ये। नेक्स्ट आता है आपका, जब हम स्लेट लाइम में से CO2 पास करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक मिल्की इनसॉल्युबल मिल्की अपीयरेंस हो जाती है उस सॉल्यूशन के अंदर। किसके कारण होती है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो कि इनसॉल्युबल होता है। तो ये जो मिल्की अपीयरेंस होती है, क्वेश्चन ये आता है कि किसके कारण होती है, ऑप्शन दी गई होती है, तो उनमें से हमने ये आंसर ढूंढना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो अगर हम उसी मिल्की वाटर में एक्सेस में CO2 और ऐड करेंगे, वाटर और ऐड करेंगे, तो वो मिल्कीनेस धीरे धीरे डिसअपियर हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड आता है हमारा जिप्सम। नाउ व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ जिप्सम, इट इज़ CaSO4 2H2O, ठीक है। अब जिप्सम में भी वाटर होता है, ठीक है, कितना, 2 मॉलिक्यूल, CaSO4 2H2O। अब ये जिप्सम बनता कैसे देखो, तो जो स्लेट लाइम था उसको हम जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें मिल जाता है क्या, जिप्सम, CaSO4 2H2O, ठीक है। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, रिलेटेड कंसेप्ट है लाइक जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड डेड बर्न्ट प्लास्टर। तो इनमें क्या रिलेशन है, ठीक है। तो बड़े इजी तरीके से देखो, ये था सबसे पहले हमारे पास जिप्सम जिसमें आपका CaSO4 2H2O, ठीक है। अब इस जिप्सम को जब हम हीटअप करते हैं 390 केल्विन के अबाउट, तो इसमें से 3/2 वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो निकल जाते हैं और इसमें बचता है हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो उसको हम बोलते हैं CaSO4 हाफ H2O। तो ये आपका फॉर्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस का, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर हम और हीटअप करते हैं अबाउट 437 केल्विन, तो इससे हमारे को मिल जाता है क्या, इससे जो हाफ वाटर मॉलिक्यूल है वो भी निकल जाएगा और हमें मिल जाता है CaSO4 जो कि डिहाइड्रेटेड फॉर्म होती है पूरी, जो कंप्लीट डिहाइड्रेटेड फॉर्म होती है CaSO4, इसको हम बोलते हैं डेड बर्न्ट प्लास्टर। इतना ज़्यादा बर्न किया, इसको हीटअप किया कि ये डेड हो गया है, तो इसको बोलते हैं डेड बर्न्ट प्लास्टर। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो आपका जिप्सम है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है, इनका यूज़ आपका ब्लैक बोर्ड के जो चॉक्स होते हैं उसको बनाने में करते हैं। POP का इसके अलावा यूज़ हमें पता है जो ब्रोकन बोन्स होते हैं उनको जॉइंट करने में भी हेल्पफुल होता है। तो आज नेक्स्ट आता है सीमेंट के बारे में। तो जो सीमेंट है वो पता है कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसकी जो डिस्कवरी थी, इसको सबसे पहले डेवलप किया, बनाया गया था, वो जोसेफ हेस्पेडिन साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1824 में इसको
बनाया था, ठीक है। तो उन्होंने लाइमस्टोन, क्ले और वाटर को आपस में मिक्स किया और उससे एक हार्ड सब्सटेंस तैयार हो गया, ठीक है, जो मतलब ड्राई होने पे हार्ड अप हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं पोर्टलैंड सीमेंट। उसने पोर्टलैंड सीमेंट नाम क्यों दिया? क्योंकि ये जो पोर्टलैंड स्टोन होता था एक, वो मिलता था इंग्लैंड में और उसका यूज़ किया जाता था उस टाइम पे, जो आपके हार्ड सब्सटेंस के फॉर्म में। तो उसी के बेसिस पे उसने उसको नाम दिया था पोर्टलैंड सीमेंट। तो इसमें मेन चीज़ें क्या होती है? तो इसमें आते हैं आपके सिलिकेट्स एंड एल्यूमिनेट्स ऑफ कैल्शियम। तो इसमें बहुत सारे सिलिकेट्स एंड एल्यूमिनेट्स होते हैं कैल्शियम के। फॉर एग्जांपल आपके ट्राई कैल्शियम सिलिकेट्स हो गए, ठीक है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट्स। इसके अलावा आपके ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट हो गए, ये आ गया आपका एल्यूमिनियम ये ठीक है, सिलिकॉन सिलिकेट्स। तो इसके अलावा आपके कैल्शियम ऑक्साइड, ये मेन कंपोनेंट है। तो ये याद रखना, इसमें सबसे चीफ कंपोनेंट होता है CaO। इसके अलावा डाई कैल्शियम, ट्राई कैल्शियम दोनों फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब रॉ मटेरियल क्या चाहिए होता है आपका सीमेंट बनाने के लिए? लाइमस्टोन, क्ले एंड जिप्सम, ठीक है। नेक्स्ट है कंपोजिशन क्या होती है अलग अलग एलिमेंट्स की, ठीक है, कंपाउंड्स की इसके अंदर। तो यहाँ से भी एक बार शायद क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इसमें का कैल्शियम ऑक्साइड CaO जो होता है चीफ कंपोनेंट होता है और इसकी जो अमाउंट होता है 50 to 60% सीमेंट में यही प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2। तो ये सेकंड नंबर पे आता है 20 to 25%। इसके अलावा Al2O3 5 to 10%। कम से कम आपको ये 3 याद रखने हैं। इसके अलावा मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, फेरिक ऑक्साइड हो गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है, और Na2O सोडियम ऑक्साइड हो गया, ठीक है, पोटेशियम ऑक्साइड। तो ये सारे प्रेजेंट होते हैं, बट मेनली आपने ये 3 याद रखने हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। वैसे भी ये क्या होते हैं? एल्यूमिनेट और सिलिकेट्स होते हैं कैल्शियम के। तो ये था आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक आज का। तो होपफुली हमने बहुत सारे क्वेश्चन छोटे छोटे करके कवर किए हैं। तो वही फॉर्मेलिटी, if you like the video then like, share and subscribe, okay, पढ़ते रहिए। थैंक यू।